वो जी की कथा कह रही है, स्त्रिया सूना, बोले जहां पर स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया जाता हो ऐसी जगह पर तुम रहो। सूना और एकांत निर्जन स्थान में कलयुग तुम अपना वास बनाओ। ये 4 स्थान तो महाराज कलयुग को दे दिए। कलयुग हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, बोले प्रभु आपने 4 स्थान बताए, एक भी सुंदर स्थान नहीं है जहां भले लोग आते हो। परीक्षित जी के मुख से अचानक निकल गया, रजिकम कमोवेरम च स्वर्ण। कोई कलयुग एक स्थान में तुम्हें सोने में दे रहा हूं, स्वर्ण। और पहले ही कह दिया पैरम, जो स्वर्ण किसी की हत्या करके कमाया गया हो, जो स्वर्ण जो धन किसी का के साथ छल करके कमाया गया हो, ऐसे स्वर्ण में तुम्हारा निवास होगा। और जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को स्वर्ण में स्थान दिया, कलयुग ने परीक्षित जी के सर पर देखा, बोले यही मुकुट जरासंध का बंद करके लाया गया। सबसे पहले कलयुग उसी पर निवास कर गया। सबसे पहले सोने में कलयुग का निवास है, लेकिन प्रत्येक सोने में नहीं है। जो सोना किसी की हत्या करके, किसी के साथ छल करके, किसी को दुख देकर जो सोना जो धन कमाया जाता है उसमें वास है। सबसे पहले कलयुग ने परीक्षित जी के सर पर रखे मुकुट पर ही वास अपना प्रारंभ कर दिया। परीक्षित जी कलयुग को स्थान बताकर आगे बढ़ गए। जैसे ही परीक्षित जी आगे गए, जिस समय वन में पहुंचे तो महाराज भयानक प्यास लग रही है, पिपासा सता रही है। दूर दूर तक कहीं जल का साधन नहीं दिखा। घोड़े पर चढ़कर देखा तो एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में पहुंचे। आश्रम में जाकर, ये आश्रम समीक ऋषि का है। आश्रम में जाकर ऋषिवर से प्रार्थना की, बोले ऋषिवर क्या मुझे कुछ जल मिल सकता है? लेकिन ऋषि समीक ऋषि जी समाधि में लीन है, तपस्या में लीन है। परीक्षित जी की आवाज को, वाणी को सुन नहीं पाए। परीक्षित जी को क्रोध आ गया। पास में ही एक सर्प मरा हुआ पड़ा था, बाण की नोक से उठाया। उठाकर परीक्षित जी ने, एक धर्मात्मा राजा जिसने आज तक कोई पाप न किया हो, उसने बाण की नोक से सर्प को उठाकर समीक ऋषि के गले में डाल दिया। क्यों? ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग बैठा हुआ है परीक्षित जी के सर पर। सर्प डालकर परीक्षित जी वहां से चले गए। आश्रम में कुछ अन्य बालक थे। अन्य बालकों ने जैसे ही समीक ऋषि का ये दृश्य देखा, बोले गले में सर्प मरा हुआ पड़ा है। तुरंत दौड़कर समीक ऋषि के पुत्र हैं जिनका नाम है संगी। संगी ऋषि को जाकर बताया, बोले संगी तुम्हारे गले, पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। महाराज जैसे ही संगी ऋषि ने सुना, संगी ऋषि थोड़े क्रोधी बालक हैं, क्रोधी महात्मा हैं, तुरंत हाथ में जल लिया और जल लेकर बोल दिया, इति लंघित मर्यादम तच्छका सप्तमे हनि। जिसने भी इस मर्यादा का उल्लंघन किया हो, जिसने भी इस मर्यादा का ऐसा कृत्य किया कि मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, इसी प्रजाति का सर्प अर्थात तक्षका सप्तमे हनि 7 दिन बाद उसका दंशन करेगा। श्राप देकर परीक्षित जी को संगी ऋषि अपने पिताजी के पास पहुंचे। पिताजी को सारी बात बताई। पिताजी ने बहुत समझाया, बोले पुत्र तुम्हें ऐसे राजा को श्राप नहीं देना चाहिए था। अगर उसने भूलवश ये कृत्य कर दिया तो राजा क्षमा योग्य भी होता है। बोले महाराज
संग ऋषि ने कहा पिताजी अब भूल हो गई तो अब क्या करना चाहिए? बोले कुछ बालकों को भेजकर परीक्षित जी को सूचित करवा दो कि तुम्हें 7 दिन बाद मरने का श्राप लग चुका है। 7 दिन बाद मरने का श्राप लगा है। महाराज कुछ बालकों को भेजकर परीक्षित जी को बताया गया कि परीक्षित जी तुम्हें आज से ठीक 7 दिन बाद तक्षक नाग के द्वारा दंशन का श्राप मिला है। परीक्षित जी ने जैसे इस श्राप को सुना, अपना मुकुट उतारकर जैसे ही नीचे रखा, गले का बास खत्म हुआ, तुरंत सारा वृतांत समझ में आ गया। तुरंत अपने पुत्र को बुलाया, जन्मेजय को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठाया, तिलक किया और 7 दिन में मरने का श्राप लग चुका है तो क्या करना चाहिए? जिस व्यक्ति को पता हो कि हमें 7 दिन बाद मरना है, उसे क्या करना चाहिए? एक बात और बताएं, परीक्षित जी को कम से कम ये कंफर्म तो हो गया कि 7 दिन तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, 7 दिन बाद ही मरोगे। और हम आपके साथ 7 मिनट का भरोसा नहीं है, 7 मिनट में क्या हो जाए। परीक्षित जी का ये तो कंफर्म है कि आज से ठीक 7वें दिन मरेंगे, या 7 दिन तक कोई नहीं बोल सकता। मृत्यु आएगी तो भी लौट के जाएगी। और हम आप सभी परीक्षित हैं अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें। उस अंतर केवल इतना है कि परीक्षित जी अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, लेकिन हम आप अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पा रहे। परीक्षित नाम का अर्थ होता है बोले पर्या रचिता, परिधि रचिता, यशसा परीक्षिता। जिसकी रक्षा परिधि के अंदर की गई हो वो परीक्षित है। हम आप सभी की रक्षा माता के गर्भ में एक परिधि के अंदर ही होती है। हम आप सभी परीक्षित हैं। परीक्षित का दूसरा अर्थ निकलता है व्याकरण से, बोले पर्या इच्छा जन्मः। पर्या इच्छा जन्मः यस्य परीक्षिता, बोले जिसका जन्म पराई इच्छा से होता हो उसे परीक्षित कहते हैं। हम आप सभी का जन्म दूसरों की इच्छा से, माता पिता की, भगवान की इच्छा से हुआ है। हम आप सभी परीक्षित हैं। परीक्षित जी को आज से ठीक 7 दिन बाद मरने का श्राप लगा हुआ है। हम आप जितने भी बैठे हैं, जितने भी, सब ठीक 7 दिन में ही मरेंगे। सबकी मृत्यु 7 दिन बाद होगी। बोले महाराज ऐसा कैसे होगा? घबराना नहीं, 7 दिन बाद नहीं, 7 दिन में। बोले महाराज इस सृष्टि में 8वां दिन कोई बना ही नहीं है, टोटल 7 ही दिन बने हैं। जो भी मरेगा, जो भी जिएगा, सब 7 दिन में ही मरेगा। 7 दिन के अलावा कोई 8वां दिन नहीं आएगा। हम आप भी 7 ही दिन में मरोगे, परीक्षित जी 7 दिन में मरेंगे। हम सभी परीक्षित हैं, केवल अंतर इतना है कि परीक्षित जी को जिस समय पता चला कि हम 7 दिन बाद मर जाएंगे, तुरंत एक दरवाजे की याद आई, एक शरण जिसे वो पाना चाहते हैं। बोले क्या करना चाहिए? पुलिस परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। वो परमात्मा की शरण कैसे मिलेगी? घर से निकल पड़े और वहीं जा रहे हैं। कहां? जहां पर ये कथा सुनाई जा रही है, नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में सूत जी महाराज सोना काली 88,000 महात्माओं को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी को केवल संकट की घड़ी में एक ही दरवाजे की याद आई और याद करते हुए जा रहे हैं, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे,
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरी बीच भंवर में दिया, मेरी बीच भंवर में दिया, मेरी बीच भंवर में दिया, मेरी बीच भंवर में दिया। प्रभु बन जाओ आगे भैया, प्रभु बन जाओ आगे भैया, प्रभु बन जाओ आगे भैया, प्रभु बन जाओ आगे भैया। तुम जब मरण के तेरे, कदम कर के सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे।
तीर्थ तक पहुंचे। बोले गुरुदेव आपने आज तक बहुत उपकार किए, अब मेरा जीवन केवल 7 दिन का रह गया है। प्रभु मैंने जन्म लिया, इस संसार में आया, तब से आज तक आपने बहुत से उपकार किए हैं गुरुदेव। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से मैंने तन पाया, तेरी कृपा से ये तन पाया, ये उपकार तेरे, ये उपकार तेरे संवरिया मेरा कोई न सहारा तेरे, गुरुदेव संवरिया तेरे, मेरा कोई न सहारा तेरे, देव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा तेरे, मेरा कोई न सहारा तेरे, लाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा तेरे, लाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा तेरे, लाल संवरिया मेरे, लाल संवरिया सतगुरुदेव भगवान की। श्री परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित जी महाराज को ना तो हृदय में कष्ट है, ना कोई क्रोध है। आज अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए घर से निकल पड़े। गुरुदेव भगवान का स्मरण करते 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 वहीं पहुंचे नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में, गंगा मैया के पावन तट पर, जहां ये पावन कथा सुनाई जा रही है। मुख्य वक्ता के रूप में अभी तक श्री सूत जी महाराज बैठे हुए हैं और सौनक आदि 88,000 महात्मा सौनक जी मुख्य श्रोता के रूप में बैठे हुए हैं। साथ में अन्य श्रोता हैं 88,000 महात्मा। उसी सभा में सूत जी के चरणों में जाकर बैठ गए परीक्षित जी महाराज। बोले गुरुदेव मेरी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो, मुझे मुक्ति दिलाओ, कुछ ऐसा करो। गुरुदेव सूत जी महाराज और परीक्षित जी का वार्तालाप चल ही रहा था, तभी यम प्रव्रजन्त मनुपे तमपे कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरिया जुहा पुत्रे तन्मय तया तरवो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतो। उसी सभा में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। सभी ने सुखदेव जी महाराज का स्वागत सत्कार किया। उचित आसन सूत जी ने स्वयं खड़े होकर अपना आसन सुखदेव जी महाराज को दिया। सुखदेव जी महाराज अब मुख्य वक्ता के रूप में बैठे हैं। यहाँ से जो कथा सुनाई जाएगी वो सुखदेव जी महाराज सुनाएंगे और परीक्षित जी के साथ सूत जी महाराज और अन्य 88,000 महात्मा बैठकर कथा को सुनेंगे। अभी तक जो कथा आप सुन रहे थे ये सूत जी महाराज सुना रहे थे और सौनक आदि महात्मा बैठकर सुन रहे थे।
अब यहां से 7 दिन की कथा परीक्षित जी को सुनाई गई। यहां से सूत जी महाराज को के कहने से परीक्षित जी महाराज ने अपना सारा वृतांत सुखदेव जी को बताया। बोले भगवान, मुझे आज से ठीक 7वें दिन मरने का श्राप लगा है, कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई ऐसा प्रयत्न करवाओ जिससे कि मुझे मृत्यु से भय न लगे, मेरा परलोक सुधर जाए, कोई ऐसा उपाय बताओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान की कथाओं के अलावा ऐसा कोई उपाय नहीं है जिस उपाय के करने से तुम्हारे हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो सके, तुम्हारा मन इस संसार की विषय वासनाओं से हटकर माधव के कन्हैया के राघव के चरणों में लग सके, तुम्हारा मन उस परम धाम की प्राप्ति के लिए व्याकुल हो सके। इतना साहस, इतनी शक्ति केवल भगवान की पावन कथाओं में है। इसलिए भजन, हम तुम्हें भगवान की बड़ी ही पावन दिव्यमयी कथा को श्रवण करवाएंगे, लेकिन कथा सुनने के कुछ नियम हैं। इन नियमों का अगर तुम पालन करोगे तो निश्चित ही 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है, हम 7 पल में 7 घड़ी में तुम्हारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करवा देंगे।